नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीदर की ओर से गृहलक्ष्मी योजना का किया गया उद्घाटन। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज गृहलक्ष्मी योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर बसव कल्याण में इस योजना के बारे में बताया गया। एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर बोले हालत स्थिर, की जा रही कड़ी निगरानी। जामा मस्जिद समेत दिल्ली की 123 अहम संपत्तियां वापस लेगी सरकार, केंद्र ने जारी किया नोटिस। अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार 30 अगस्त को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से गृहलक्ष्मी योजना की जहां राज्य भर में शुरुआत की गई, वहीं बीदर रंग मंदिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीदर की ओर से इस गृहलक्ष्मी योजना का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान थे। इनके अलावा एमएलसी अरविंद कुमार अरली, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नाबसवन्ना और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर दीप जलाकर इस समारोह का उद्घाटन किया गया और ईश्वर खंड्रे, रहीम खान, अरविंद कुमार अरली ने इस सभा को संबोधित किया। इसके बाद इस कार्यक्रम की वर्चुअल स्क्रीनिंग के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महिलाओं से बात की और इस योजना के संबंध में जानकारी दी और सभी महिलाओं को इस योजना की बधाई दी। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ, ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ BJPಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಂತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ತಪ್ಪದ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ सेक्टर इलेक्शन में तुम लोग भी भरोसा नहीं दिए थे. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಭರೋಸಾ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಸಬ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಐಸಿ बोलते जाओ ऐसा बोल रहे ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನರು. ಆದರೂ ನೀವು ಬರ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಕರೆಸಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. मैं समझता हूँ ये स्कीम का इतना गारंटी ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇದು 100% ನನ್ನ ಬೋಲ್ತೇನೆ 100% ಏನೋ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. और कभी भी ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಂತ ಒಂದು 200-500 ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರು. ऐसा सोचते थे ना 500 पूछने के वास्ते. अभी ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 100 ದಿವಸಗಳು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 100 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ನಾವುಗಳು ಏನೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ, ಮನೆ ಒಡತಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕರಾದಂಥ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए. ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಾಯಕರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ, 5 ವಚನಗಳನ್ನ, 5 ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं. ನಮಗೊಂದು कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने आज बुधवार 30 अगस्त को रंग मंदिर में गृहलक्ष्मी योजना के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद केपी न्यूज से बात करते हुए महिलाओं और लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दी। साथ ही महिलाओं को गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। गृह लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस सरकार की ओर से आज लॉन्च की गई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे मंत्री म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मंत्री रहीम खान से। सर, आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, आपने अभी स्पीच में कहा कि जनता को ये विश्वास नहीं था कि सरकार ये योजनाओं को लॉन्च करेगी, और आज जो है चौथी योजना गृह लक्ष्मी योजना को जो है सरकार ने लॉन्च किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? पर स्कीम्स जो रिलीज़ हो रही है, इससे पहले महिलाओं को पूरे बसेस फ्री, आज पूरे महिला बता रहे थे लेडीज़ के हम पूरे बसेस में फ्री फिर रहे बोल के। सेकंड जो रहा 5 किलो चावल देने का, 5 किलो राइस भी उसके बदले पेमेंट आ रहा है, वो एक घर को कम से कम 5 आदमी बोलते तो लगभग 1000 रुपये तक। जो पावर करंट का बिल जो आ रहा था सभी को 200 यूनिट्स तक जीरो करंट का बिल आ रहा है, और आज चौथी स्कीम जो हर घर पे जो महिला की हेड है उनको 2000 रुपये हर महिला मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक पेंशन बनाना बोलो तो बहुत ही मुश्किल का काम है। 500 रुपये पेंशन के लिए तो 2000 मिल रहे हैं, तो लेडीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और लेडीज़ कहीं पे भी जाओ और उनके खर्चे के लिए 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो सरकार से जो 5 गारंटी दी है पूरे वो भी स्कीम करने वाले हैं। ये स्कीम होने के बाद फिर नए स्कीम भी होने वाले आगे फ्यूचर में। सर, लोग ये कह रहे हैं कि एमपी चुनाव को देखते हुए योजनाएं लॉन्च की जा रही है, एमपी चुनाव होने के बाद फिर इसको नहीं दिया जाएगा, इस तरह की अफवाह लोगों में चल रही है। नहीं, देखिए, कभी भी कांग्रेस सरकार जो भी स्कीम लॉन्च की है तो बीच में सेंटर में रोकी नहीं, कोई इलेक्शन को देख के नहीं रोकी। तो आप उसको भी आजमा ले सकते हैं ना, टेस्ट आफ्टर एमपी इलेक्शन ये स्कीम कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता बोल के। बट 100% ये पूरे 5 ईयर्स के लिए है स्कीम। कर्नाटका के मंगलूर में बनाए जाने वाले प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज बीदर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीदर में बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे को एक मेमोरेंडम सौंपा और अपनी मांग रखी। साथ ही इस अवसर पर उन छात्रों ने केपी न्यूज से बात की और इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज हमारे साथ है वेटनरी कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं। ये कई इन लोगों की डिमांड है, इस डिमांड को लेकर वो आज यहाँ पर ईश्वर खंडरे से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं इनकी क्या समस्या है और इनकी क्या डिमांड है।
तो सबसे पहले आप बताइए आपको क्या समस्या है वेटनरी कॉलेज में? ಸರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರೋದಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದೈತಿ. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದೈತಿ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. आप बोलिए सर. जो प्रोटेस्ट करने का मकसद है, हम 2 दिन से कंटिन्यू लगातार प्रोटेस्ट करें सर वेटरनरी कॉलेज के सामने. सिर्फ वेटरनरी बीदर में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहा है सर. पूरे 5 वेटरनरी कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर. इसकी वजह क्या है बोले तो बेंगलुरु में एन्नपोया यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी है सर, जिसमें जो है सरकार जो है उसको परमिशन दे रही सर प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज खोलने के वास्ते. अब फ़िलहाल वो अगर मिनिस्टर इंचार्ज जो अपने पशु वैद्य के मिनिस्टर हैं उनके पास वहाँ पे है सर, वो अगर उसको मंजूरी मिल गई तो फिर वो फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके उसका परमिशन एनओसी क्लियर हो गया तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्राइवेट इस्टेब्लिश होती सर. वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलता है, लोग वहाँ जाते हैं. वहाँ पे हमें गरीब स्टूडेंट जो हम एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे गवर्नमेंट पढ़ने आते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन है, इसको लेकर आप लोगों की डिमांड है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? इसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि 5 साल में इतने लोग बाहर आ जाएंगे कि उनको सीट जॉब ही नहीं मिल सकता है ना, इसीलिए. ऑलरेडी 5-6 साल से हमारा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है सर. कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है हमारे, और आउटपुट बढ़ जाएगा तो और हमको ये जॉब्स का प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए हमको प्राइवेट कॉलेजेस ओपन करने के लिए हमारा डिमांड, मतलब हम प्राइवेट कॉलेज के अगेंस्ट हैं. अंकिता. आज कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार की ओर से ऐलान की गई गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई. मैसूर में एक समारोह में इस योजना की शुरुआत की गई. इस शुभ अवसर पर बीदर के स्थानीय महिलाओं और आंगनवाड़ी महिलाओं ने केपी न्यूज से बात करते हुए प्रसन्नता जताई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे का आभार व्यक्त किया. केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज. आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के अवसर पर कांग्रेस में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने एक बम्पर प्राइज लॉन्च किया है. गृह लक्ष्मी स्कीम, गृह लक्ष्मी योजना को आज कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है. इसी अवसर पर आज कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं. आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि अब उनके खाते में 2000 रुपया हर महीना जमा होंगे. इससे पहले भी महिलाओं के लिए एक योजना सरकार ने लॉन्च की थी, फ्री बस सर्विस. कर्नाटक में महिला कहीं भी बिना टिकट के घूम सकती थी, लेकिन अब दूसरी मर्तबा फिर एक इनको सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया गया है रक्षाबंधन के अवसर पर. तो आइए जानते हैं इनको कैसा लग रहा है. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो आज रक्षाबंधन के अवसर पर योजना लॉन्च की है, गृह लक्ष्मी योजना, इसको आपको कैसा लग, क्या क्योंकि आपके खाते में अब हर महीना 2000 रुपया आएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बार कांग्रेस सरकार को धन्यवाद बोलतू. क्यों बोले तो हमारा लेडीज़ लोग बहुत परेशान था, उसको काम नहीं था, घर में काम करे तो भी वो घर वाला आके लड़ना पीना वो करता था. इसलिए कांग्रेस सरकार क्या करे बोले तो हमारा लेडीज़ को बहुत बड़ा मदद करे. आज रक्षाबंधन दिन है, रक्षाबंधन के दिन ये हमारा मिनिस्टर सिद्धरामैया सर, डीके शिव कुमार सर सब मिलके कांग्रेस सरकार से ये हमारा को महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिए. आज रक्षाबंधन के दिन है, वो हमारा सरकार से, हमारा महिलाओं से हम सिद्धरामैया सर को, हमारा कांग्रेस पक्ष को, डीके शिव कुमार सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करतू. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಾರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜನ. ಅದು ಏನು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು 1,24,20,000 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ.
पिछली बार जो है सरकार ने फ्री बस योजना जो है लॉन्च की थी, महिलाओं को फ्री बस कहीं भी घूम सकते थे, और इस बार जो है गृह लक्ष्मी 2000 रुपया हर महीना आपके खाते में जमा होंगे। जैसे अभी मंत्री बता रहे थे कि इलेक्शन से पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि ये योजना लॉन्च होगी, तो अब आपको कैसा लग रहा है लॉन्च? अब ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಭರೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, भरोसा नहीं करे था लोग। क्यों ये इलेक्शन आ रहे ऐसा ऐसा बोल रहे, वो इलेक्शन होने के बाद नहीं मिलते बोल के लोग थोड़ा। बीदर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले और अन्य कर्मचारियों ने नए कर्मचारियों को भर्ती करके पुराने कर्मचारियों को निकाले जाने के निर्णय के खिलाफ वेटरनरी यूनिवर्सिटी केवीसी इरन्ना और रजिस्ट्रार के खिलाफ विरोध जताया और केपी न्यूज से बात करते हुए यह शिकायत की कि इनको समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। इन्होंने केपी न्यूज के माध्यम से जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे और मिनिस्टर रहीम खान से मदद की गुहार लगाई। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। दर्शकों, आज हमारे साथ है कुछ लोग इनकी समस्या है वेटनरी कॉलेज में, वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है बीदर की, वहाँ पर ये गार्डनिंग का काम करते हैं, गार्डन की देखभाल करते हैं वेटनरी कॉलेज में, लेकिन इनके जॉब को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ समस्याएं चल रही है। इसलिए आज ये हमसे जुड़े हैं, ये अपनी समस्या को सुनाना चाहते हैं और वेटनरी कॉलेज से संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम है और आपको क्या समस्या है? मेरा नाम रशीदा भी है सर। मैं सर्जरी में काम करती हूँ, कुत्ते बिल्लियाँ का पैखाना उठा रही हूँ। 12-13 साल से काम कर रही हूँ। अब गुत्तेदारी में देती कहते, गुत्ता देती कहते, कैसा जाना बोलो। अब 2 महीने से तनख्वाह नहीं है, क्या खाना? हमारा मर्द पागल है, क्या खा कर रहना बोलो। 6 बच्चे हैं। कौन बोले आपको ऐसा? मैं बोल रही हूँ, कौन नहीं बोले। नहीं, आपको दूसरी जॉब देते, मतलब 2 महीने से? रामप्पा सर टेंडर में देती कहते। हाँ, तीनों भी रजिस्टर साहब, ईसी साहब, डीन साहब, सभी जने बोल रहे। सब जने मेरे को गुत्ता दे डालती। कब बात तनख्वाह क्या नहीं, और उन्होंने पैसे भरना लगता कहते। देखो ऐसा सब बता रहे, हमने क्या मालूम होता, लिखे ना पढ़े हम। और लाने वाले हैं तो सभी के साथ इस तरह से किया जा रहा है क्या? सिर्फ आपके साथ? मतलब कितने लोगों को? 7 जनों को। 7 लोग हैं आपके साथ? अच्छा बोलो जी जरा, सब हमारे नहीं सुधर। आप बताइए क्या है समस्या? वो क्या है, टेंडर में दे तुम बोल रहे हैं, अभी 2 महीने हो रहे, टेंडर में दिए सो वाला भी लेटर ला के नहीं दे रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आज गृहलक्ष्मी योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर बसवा कल्याण में क्रिस्टल फंक्शन हॉल में स्क्रीन लगाकर लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विजय सिंह, सीएमसी कमिश्नर, सीएमसी अध्यक्ष और सभी सरकारी अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने महिलाओं को फूल देकर बधाई दी। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। बसवा कल्याण तालुका के नारायणपुरा गांव के भाग्यवंती मंदिर में शरण्य ललिता द्वारा आयोजित एक विशेष प्रवचन कार्यक्रम में वक्ता कुमारी ललिता मठ ने बसवन्ना और गंगाम्बिके के विवाह के सुख और दुख पर प्रवचन दिया। बसवन्ना ने गंगाम्बिके की बड़ी बहन नागम्मा और बलदेव की बेटी जातवेद मुनीस, जो बिजाल के दरबार में बसवन्ना के मंत्री थे, के आग्रह पर गंगाम्बिके से शादी की। कपाड़ी के संगमनाथ बसवन्ना के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और इस दुनिया में वह तुम्हारे लिए एक उपकार बन जाएगा। तदनुसार बसवन्ना का विवाह बलदेव की बेटी गंगाम्बिकी से हुआ था। बसवन्ना तब सहमत होते हैं जब गंगाम्बिका कहती है कि आप एक ऐसी लौ हैं जो स्वतंत्र रूप से जलती है और आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। इतिहास में उल्लेख है कि लिंगदा के हरि बसवन्ना ने लिंगधारा करने के बाद अपनी पत्नी गंगाम्बिकी से विवाह किया था। इतिहास में वर्णित बसवन्ना की जीवनी के बारे में 13 तारीख को मेलकुहा के बसवा पुराण में विसर्जित किया गया। बसवा पुराण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में मुख्य किरदार थे संदीप बिरादर, सुशील महादेव, दीपक एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। बसवा कल्याण में किसान खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण परेशान है। स्थानीय विधायक शरणु सलगार से किसानों ने खेतों में रास्ता बनाने की अपील की है। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। ये हमारे हिंदुस्तान के क़वानीन में जय किसान जय जवान का नारा लगाते हैं और जो भी एमएलए या जो भी एमपी जीत के आता है किसान का नाम लिए बगैर जीत के नहीं आता, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं और जीत के आने के बाद फिर किसानों को भूल जाते हैं। ये किले के बाजू से हमारा बसवा कल्याण बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर शहर है। उसके बावजूद भी जो बसवा कल्याण फोर्ट है उसके बाजू में से ही ये रास्ता है और ये रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का है। पुराना बालकुंदा हुलसूर का जो रोड है ये वही रोड है, बाद में रोड उधर हो गया, लेकिन अब ये सिर्फ किसानों का खेतों को जाने का रास्ता है। इसकी हालत ऐसी है कि बरसात के 4-5 महीने यहाँ पर किसान पैदल भी नहीं आ सकते। अगर पैदल भी आए तो चप्पल हाथ में लेके और बिल्कुल दलदल में जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से ये रास्ते पे आना पड़ता और 4-5 महीने कुछ भी काम हम खेतों में नहीं कर सकते। पूरा तुमको बता तो पूरा चिक्कड़ है, ये झाड़ा में कैसा जाना है, कैसा आना हम लोग का, पूरे किसान आदमी का खेत का है इधर, ये कैसा जाना बोलो तुम जरा। ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಎತ್ಗಳು ಹೊಲ ಬರ ನಡ್ಕೋತ ಹೊಲ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ ಮನುಷ್ಯ ಬಗ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನು ಸೆಲ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರ, ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಬೀನಾರ ಭೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರ, ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಲತ್ತಾರ, ನಡ್ದಾರ. ಆಯ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ, ನಡ್ದಾರ. ಬಾಲ್ಕುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಹಸೀಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಸಲರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬೀನಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು 4-5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಬರ್ದಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಅದ, ಭಾಳ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಇದು ಏನದ ಏನೇನು ಕತಿ ಇದು ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು? ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹೊಲದ ಅನಾಜ್ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು? ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಹೆಂಗೆ ತರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಭಾಳ ತರಸದ ಇಲ್ಲಿಗ. ಯಾರು ಭೀ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ? ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗೈತಿಲ್ರಿ.
ಒಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಪೂರ ಏನದಲ್ಲ ಮೊಳಕಾಡು ಕೆಸರ ಮಳೆ ಬಂದ ಗಳಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಹಾದಿಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದು. ಕಾಲ ಮುಳ್ಳವ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡೆದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಂಟಾಳತ್ತವ. ಕಾಲ ಮುಳ್ಳು ಕಸಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೋಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗದ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಪೈಲೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಗರ ತರಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊಲಕ್ಕ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಇರಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. जहीराबाद पद्मशाली संगम की ओर से 3 सितंबर को हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक रखी गई। पद्मशाली संगम कमेटी की मांग है कि सभी राजनीतिक दलों से पद्मशाली संगम के लोग जो पार्टी में काम कर रहे हैं उनको भी टिकट दिया जाए। पद्मशाली संगम के जिला अध्यक्ष मक्कम मल्लेशम, महासचिव डॉक्टर वेंकटहरा कृष्णा, पूर्व काउंसलर रामुलू के अलावा दूसरे नेता व लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए रिजवान के साथ कैमरामैन निमतुल्लाह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी को बुखार की शिकायत के बाद बुधवार 30 अगस्त को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि कुमारस्वामी को पिछले सप्ताह व्यस्त गतिविधि के कारण बुखार और थकान हो गई थी। अपोलो स्पेशलिटी अस्पताल 10 अगस्त से सुबह 11 बजे एचडी कुमारस्वामी का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया। स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि वर्तमान में वह हेमोडायनामिक रूप से स्टेबल हैं, कंफर्टेबल और कोहेरेंट हैं और उन पर कड़ी निगरानी रखी गई है। सूत्रों ने बताया कि वह लगातार बैठकों में शामिल थे और पिछले हफ्ते उन्होंने अभिनेता से नेता बने अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी के लिए एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य चिंतित हैं क्योंकि कुमारस्वामी की पहले एक बड़ी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेगी। इसी के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैसूर में राज्य सरकार की गृहलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने से परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रूपये की नकद सहायता मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृहलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से इस राशि भेजी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। जहीराबाद ड्राइवर कॉलोनी में डीएसपी वी रघु ने सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। दस्तावेज सत्यापन के बाद 42 वाहनों को जब्त किया गया। ये कार्यक्रम साइबर धोखाधड़ी, सड़क दुर्घटना, संपत्ति अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में जहीराबाद शहर के सीआई और ग्रामीण एसआई और पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। जहीराबाद से संवाददाता रिजवान के साथ कैमरामैन नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है उसमें दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। इन 123 जगहों में मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। जिन संपत्तियों की बात की जा रही है उनका मालिकाना हक कभी सरकार का होता था। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब सरकार बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है, जिसमें बताया जाए कि उन्हें ये संपत्तियां अपने पास क्यों रखनी चाहिए। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वो मदद नहीं दी जो उन्हें चाहते थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीदर की ओर से गृहलक्ष्मी योजना का किया गया उद्घाटन। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज गृहलक्ष्मी योजना के लॉन्चिंग के अवसर पर बसव कल्याण में इस योजना के बारे में बताया गया। एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर बोले हालत स्थिर, की जा रही कड़ी निगरानी। जामा मस्जिद समेत दिल्ली की 123 अहम संपत्तियां वापस लेगी सरकार, केंद्र ने जारी किया नोटिस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।